हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, राइट। तो ये भी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी देखिए मेथड सेम हम फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने चलिए प्रिपरेशन के मेथड लिखे हैं। मीन्स अगर आपको अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है कौन कौन से मेथड है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए, पहला रिएक्शन है फोटो हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन, आपको आता है, बल्कि हमने अल्केन में ऑलरेडी स्टडी किया है। सेकेंड रिएक्शन है रीड रिएक्शन, ये भी अल्केन में केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, देखना आप। थर्ड रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन, आप रिएक्शन कर सकते हो। एडिशन ऑफ H2 ऑन अल्कीन, यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा और एंटी एडिशन होता है, रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इंटर हैलोजन कंपाउंड ऑन अल्कीन, इंटर हैलोजन कंपाउंड मीन जैसे ICl है, IBr है, इनको हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। इनको ब्रेक करना है केटायन और एनायन में, तो आप जैसे ब्रेक कर सकते हो I+ और Cl-। यहाँ भी I+ और Br-, यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा एंड देन एनायन फॉर्म होगा। तो ये भी फिर से X2 टाइप की रिएक्शन है, राइट। फ्रॉम रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद NBS और NCS, ये भी रिएक्शन आपको आता है। यहाँ पे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, क्लियर है, मतलब C डबल बॉन्ड C है, सिंगल बॉन्ड C, तो यहाँ पे NBS है तो ब्रोमीन आ जाएगा। ये रिएक्शन भी आपको पता है। नेक्स्ट है सेवेंथ, फ्रॉम एडिशन ऑफ HX ऑन अल्काइन, आप HX का एडिशन कर सकते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट रिएक्शन 9th, डार्जन रिएक्शन, ये हमें स्टडी करना है। फिर फ्रॉम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, फ्रॉम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX3 एंड हंस टिकर रिएक्शन। तो बेसिकली इतने रिएक्शन हैं 9, 10, 11, 12, ये हमें स्टडी करना है, ठीक। तो चलिए हम ये 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। और चलिए सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले डार्जन रिएक्शन, ठीक। इसमें आप एक और रिएक्शन ऐड कर सकते हो, 13th एक और ऐड कर लीजिए, वो भी मेथड है। फ्रॉम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड PCl5, यहाँ से भी आप अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये भी स्टडी करेंगे अपन। चलिए सबसे पहले हम डार्जन रिएक्शन पे आते हैं। ये रिएक्शन है यहाँ पे ROH, इस पे अगर आप हीट करेंगे SOCl2 के साथ हीट करेंगे आप, तो ये बनेगा SO2Cl2 है, सॉरी SOCl2, तो ये बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये भी गैस है, SO2 भी गैस है। अब यहाँ से अल्कोहल से RCl मिलेगा। अब चलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। ROH पे SOCl2 है, तो RCl SO2 प्लस HCl बनता है। ये रिएक्शन बेसिकली दो मैकेनिज्म से होता है। दो मैकेनिज्म, यहाँ पे दो केस बेसिकली पॉसिबल है। पहला केस है कि अगर ROH पे SOCl2 है, राइट, और यहाँ पे अगर कोई बेस प्रेजेंट रहे तो रिएक्शन डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे कोई बेस नहीं है तो फिर रिएक्शन डिफरेंट होगा। चलिए मैं दोनों केस आपको डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए मैं पहला केस ले रहा हूँ, in absence of base, मतलब बेस नहीं है, जस्ट ROH पे सिर्फ और सिर्फ SOCl2 है। मतलब जो भी मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन बेसिकली यही केस किया था मैंने। तो इन एब्सेंस ऑफ बेस मतलब ROH पे SOCl2 और ये बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl गैस। तो ये बेसिकली रिएक्शन है इन एब्सेंस ऑफ बेस, राइट। इन प्रेजेंस ऑफ बेस मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। अब यहाँ पे मैकेनिज्म कैसा होने वाला है, चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। आपके पास ROH है और यहाँ पे SOCl2 है। SOCl2 का आपको स्ट्रक्चर पता होगा, ROH, और SOCl2 मीन्स S डबल बॉन्ड O Cl सिंगल बॉन्ड Cl।
समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, आप रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है, कर सकते हो। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, राइट, और यहाँ से Cl माइनस बाहर जाएगा। सिंपल है ना? जैसे आप यार ऐसे रिएक्शन कर सकते हो, मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है A या फिर मान लो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये इस पर अटैक करता है, Cl माइनस बाहर जाता है। कुछ वैसे ही ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, R सिंगल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ से Cl माइनस बाहर जाएगा, यहाँ पे O पे प्लस आएगा, तो यहाँ से H प्लस भी बाहर निकाल दो, यहाँ से बाहर क्या जाएगा, HCl बाहर आएगा। तो चलिए यहाँ से HCl बाहर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ROSOCl है, इसमें देखेंगे हम R के साथ ये पूरा ग्रुप लिविंग ग्रुप है, और ये जो Cl है ये यहाँ से आज Cl माइनस बाहर आएगा और इस पर अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर ही लिविंग ग्रुप भी है और मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल भी है। रिएक्शन कैसा होगा, यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। मींस आप ऐसे इमेजिन करिए, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाते हैं मैं आपको पहले एक बार बता दूं। मान लीजिए A सिंगल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड D है, जस्ट यहाँ पे बॉन्ड को रोटेट करते हैं, मतलब इस बॉन्ड को आप यहाँ लाइए, इस बॉन्ड को यहाँ लाइए, राइट। यहाँ पे चलिए सोचते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl माइनस इस पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अब बता सकते हैं क्या फॉर्म होगा, तो ये फॉर्म होने वाला है RCl प्लस S डबल बॉन्ड O, मींस ये क्या हो जाएगा, SO2 गैस। क्लियर है? तो यार हुआ क्या, R के साथ ये लिविंग ग्रुप अटैच था, इस लिविंग ग्रुप को हटा के Cl अटैच हो गया, मींस Cl ने या फिर न्यूक्लियोफाइल ने इस लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया। तो ये तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? मींस ये एसएन रिएक्शन है, लेकिन ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं SNI, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग दिया था रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वहाँ पे SN1, SN2, SNI भी हेडिंग दिया था, इसलिए SNI रिएक्शन यही है। ठीक, चलिए मैकेनिज्म नोट कर लीजिए। चलिए इसमें नोट पे कुछ पॉइंट लिखते हैं। चलिए नोट पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए। पहली बात तो ये कि अगर बेस नहीं है तो रिएक्शन SNI होगा। तो नोट पे फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर, this is intramolecular nucleophilic substitution reaction. This is intramolecular nucleophilic substitution reaction. Point number 1. Point number 2. यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए मॉलिक्यूल के अंदर ही इस साइड से लिविंग ग्रुप जा रहा है और इसी साइड से जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप में ही बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है। मींस होगा क्या, मॉलिक्यूल के साथ कोई लिविंग ग्रुप अटैच है, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है और लिविंग ग्रुप में ही न्यूक्लियोफाइल है, इसी साइड से अटैक भी कर रहा है। तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप जा रहा है उसी साइड से अटैक भी हो रहा है। तो आपको पता होगा SN2 रिएक्शन में जिस साइड से लिविंग ग्रुप जाता है उसके बैक साइड से अटैक होता है। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, याद है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा और दोनों साइड से रिएक्शन हो जाएगा, तो वहां पे क्या होता है, रेस्माइजेशन होता है। रेस्माइजेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा, मतलब इन्वर्जन प्लस रिटेंशन दोनों होगा। लेकिन SNI में जिस साइड से लिविंग ग्रुप जा रहा है उसी साइड से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, रिटेंशन होगा। रिटेंशन मतलब जिस साइड से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी साइड से बॉन्ड फॉर्म होगा। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए, रिटेंशन टेक्स प्लेस, रिटेंशन टेक्स प्लेस लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखो कि रिटेंशन टेक्स प्लेस ब्रैकेट में, because incoming nucleophile is part of living group, because incoming nucleophile is part of
लिविंग ग्रुप। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे देखेंगे अगर आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है तो यार ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है SO2 है, ये भी गैस है, Cl भी गैस है, दोनों ही मुड़ जाएंगे, तो कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, RCl रहेगा। तो ऐसा कंडीशन एक बार हो रहा था रीड रिएक्शन में, अगर आपको याद होगा तो वहाँ भी बाई प्रोडक्ट गैसेस के उड़ जा रहे थे, सिर्फ अल्काइल हैलाइड बच रहा था। यहाँ भी वैसे ही है, तो ये भी यार बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का। तो लिखिए इसमें थर्ड पॉइंट, Darjan's method is considered to be best method for preparation of alkyl halide। हो गया। अब चलिए अपन बात कर लेते हैं, ये जो था इन एब्सेंस ऑफ बेस, अगर यहाँ पे बेस प्रेजेंट होता फिर क्या होगा, ये देखते हैं। सेकेंड केस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे ROH रहेगा, फिर यहाँ पे SOCl2 और कोई बेस चलिए मान लेते पाइरिडीन है, इसके साथ आप हीट कर दो, ROH पे SOCl2 और पाइरिडीन हीट करिए, तो ये क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 प्लस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म अगर यहाँ पे देखा जाए, आपके पास फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा, ROH पे S डबल बॉन्ड टू Cl, राइट। तो स्टेप 1 में तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड टू S डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड Cl। समझ में आ रहा? लेकिन अब यहाँ से क्या बाहर जाएगा, यहाँ से फर्स्ट स्टेप में HCl बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है? HCl एसिड है और आपको पाइरिडीन समझ में आ रहा है क्या बेस है। पाइरिडीन चलिए नहीं समझ में आ रहा है, आप अमोनिया लिख लीजिए। पाइरिडीन के बारे में बता रहा हूँ, अमोनिया है और मान लो बगल में HCl है। अब बताएंगे अमोनिया और HCl में रिएक्शन होगा, क्या बनेगा यार, ये अमोनिया और HCl रिएक्ट होंगे और ये बन जाएगा NH4 प्लस और Cl माइनस NH4Cl। वैसे ही पाइरिडीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पाइरिडीन ये है पाइरिडीन, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, जैसे यहाँ से NH3H प्लस एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बना रहा था, वैसे ही पाइरिडीन H एक्सेप्ट करके NH प्लस और Cl माइनस बनाएगा। हुआ क्या, ये जो पाइरिडीन है बेस है, ये बेस क्या करेगा, HCl के साथ, जो HCl बाहर जा रहा था उसके साथ रिएक्ट करके ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये Cl माइनस अटैक करे R पे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे साक्षात Cl माइनस है, मतलब यहाँ पे जस्ट एनायन के फॉर्म में Cl माइनस प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको Cl माइनस ब्रेक करना पड़ेगा तब अटैक करेगा। इसलिए क्या होता है, ये Cl माइनस अब इस पे बैक साइड से अटैक करेगा, ये बॉन्ड बाहर जाएगा, ये बन जाएगा RCl प्लस, ये जैसे इसमें आएगा ये बॉन्ड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, SO2 प्लस कॉम्प्लेक्स। अब चलिए आपको मैकेनिज्म से क्या समझ में आ रहा है, देखो यार यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है और ये यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है। इट मींस ये रिएक्शन SN1 है, SN2 है या SNI है, तो आपका आंसर होना चाहिए रिएक्शन ये SN2 है। एक बार आपको पता चल गया SN2 है, फिर प्रोसेस तो आपको पता है, इन्वर्जन हुआ यहाँ पे, इसलिए लिखिए इसमें मैकेनिज्म लिखिए और इसमें नोट पे पॉइंट लिखिए। दिस reaction is following SN2 path. This reaction is following SN2 path
एंड पॉइंट नंबर 2 SN2 है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, इन्वर्जन टेक्स प्लेस। अब चलिए यहाँ पे रिएक्शन जल्दी कैसे करेंगे, इसमें शॉर्टकट ये है की पॉइंट ये है, अगर आपके पास ROH है और SOCl2 है, SOCl2 का सब देखो यार, S डबल बॉन्ड O Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे होता है SOCl2। फिर यहाँ पे कुछ मत करिए, जस्ट बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दीजिए, ऐसे कट करिए और ये हो जाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब जस्ट एक लाइन में प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के नीचे H डबल बॉन्ड O लिखिए, यहाँ पे C, यहाँ पे C, RCl SO2 HCl बन जाएगा। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपको ये रिएक्शन याद आ रहा होगा N3H और H प्लस, हॉफमैन डिग्रेडेशन के टाइम पे पढ़ाया था मैंने। राइट, तो जब रिएक्शन ये था, अगर मैं आपको बताऊं, एक रिएक्शन था RCONH2 पे KOH Br2, तो ये बनेगा RNH2, फिर RCOOH पे अगर HN3H प्लस है तो भी RNH2, और RCOCl पे
NaN3 है तो भी RnH2। ये रिएक्शन मैंने आपको बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म में। चलिए इनके आंसर देखते हैं। पहला CH3CH2OH पे SOClBr है। आपका डाउट है क्या अटैच करें यहाँ पे, Cl अटैच करें या फिर Br अटैच करें। देखिए अगर आप मैकेनिज्म से जाएंगे तो देखो यार शायद आपको याद आ रहा होगा कि अगर ROH है और यहाँ पे S डबल बॉन्ड हो ClCl है तो पहले स्टेप में Cl माइनस बाहर जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में जो Cl बचा रहेगा ये इस पे अटैक करता है। तो इमेजिन करिए अगर S डबल बॉन्ड O Cl एंड Br है तो पहले स्टेप में फर्स्ट स्टेप में जैसे ही ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा कौन बाहर जाएगा, Cl माइनस या Br माइनस। आपको पता है Br माइनस गुड लिविंग ग्रुप है इसीलिए यहां से Br माइनस बाहर जाएगा। समझ में आया? अब क्या बचेगा यहां से ROH तो गायब हो गया, O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ से Cl अटैक करेगा मीन्स क्या बनेगा RCl। मीन्स यहाँ पे जो गुड लिविंग ग्रुप है वो पहले ही स्टेप में बाहर जा चुका है तो अटैक कौन करने वाला है CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HBr बनेगा। अपना मेन तो यही है। आगे बात कर लेते हैं अल्कोहल पे SOCl2। आपको पता है RCl बनेगा लेकिन यहाँ पे रिएक्शन SNI होता है और यहाँ पे रिएक्शन SN2 होता है। तो SNI मीन्स रिटेंशन, रिटेंशन मीन्स जिस साइड से OH बाहर जा रहा है उसी साइड से Cl अटैच करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा Cl और यहाँ पे SN2 मीन्स इन्वर्जन मीन्स अपोजिट साइड से आप अटैच करिए, यहाँ पे Cl होगा। ROH पे SOCl2 तो ये तो बहुत ही सिंपल है, RCl बन जाएगा। RCl पे RMgCl बन जाएगा। अब RMgX पे CO2 और हाइड्रोलिसिस, ग्रिग्नाट में याद आना चाहिए RMgX पे CO2 और हाइड्रोलिसिस RCOOH बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCOOH। RCOOH पे N3H, RCOOH पे N3H HN3 क्या बनता है RNH2 बनता है। तो D will be RNH2। अब यहाँ पे देखिए मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन OH है SOCl2 के साथ रिएक्शन। आपको पता है ये रिएक्शन SNI होगा और यहाँ पे ये रिएक्शन SN2 होता है। SNI में रिटेंशन तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल और यहाँ पे क्या आएगा Cl आएगा और यहाँ पे SN2 में इन्वर्जन होगा मीन्स इस केस में मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन। सिंपल है। यहाँ भी आप सोच सकते हैं SOCl2 है मीन्स SNI रिएक्शन होगा। SNI मीन्स रिटेंशन, रिटेंशन मीन्स जिस साइड OH है उसी साइड Cl अटैच करना है। यहाँ पे क्या होगा SN2 है, SN2 मीन्स क्या होगा इन्वर्जन होगा। तो चलिए यहाँ पे Cl अटैच कर दीजिए और यहाँ पे Cl बैक साइड से अटैच कर दीजिए। सिक्स्थ में अगर देखा जाए तो चलो मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म से आपको बता देता हूँ। OH है SOCl2 है तो पहले स्टेप में तो आप ये बनाना चाहेंगे क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन और आपको पता है S डबल बॉन्ड O, तो मैं लिखता हूँ S डबल बॉन्ड O Cl रहेगा, Cl रहेगा, ये इस पे अटैक करेगा तो S के साथ O अटैच हो जाएगा, Cl और H बाहर जाएगा। तो इतना तो पता ही है। ऑलराइट, यहाँ तक तो आप आ जाएंगे। अब क्या होता है R के साथ ये लिविंग ग्रुप है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से Cl माइनस इसी पे अटैक करे मीन्स ये इस पे अटैक करे और ये बॉन्ड यहाँ से ऐसा है। तो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा CH2
14 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो कितना मेंबर्ड होगा? तो 1 2 3 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। मींस ये बनेगा 4 MCTS। क्लियर है क्या? लेकिन यार एक पॉसिबिलिटी और है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि CH2 इस पे 14 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। राइट? अब एक पॉसिबिलिटी और है कि यहाँ पे इस पे अटैक नहीं करे, ये अगर इस पे अटैक करे, Cl माइनस अगर देखा जाए इस पे अटैक करे, राइट? इस पे अटैक करे, ये बॉन्ड इधर जाए, ये बॉन्ड इधर आ जाए। इस केस में आप देखेंगे क्या बनेगा, Cl इस CH2 के साथ अटैच हो जाएगा, मींस CH2 14 सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस फिर से ये SO2 बाहर जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ये 6 मेंबर्ड है, तो ये बेसिकली 6 MCTS है। एक 4 MCTS से बन रहा है, एक 6 MCTS से बन रहा है। मेजर कौन सा होगा? तो वाया 6 MCTS। तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा। समझ में आया क्या होगा? एक की डायरेक्ट Cl इसी पे अटैक करता, नेक्स्ट ये कॉन्जुगेटेड है तो ये Cl इस पे अटैक करता, ये बॉन्ड इधर जाता। समझ में आ रहा है? तो ये 6 MCTS वाला मेजर होगा। चलिए एक आप खुद से ट्राई करिए 6 के बाद। सेवन आपको सिर्फ मेजर लिखना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH SOCl2 के साथ हीट किया। सेवन के बाद 8 CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH ये दोनों प्रॉब्लम आपको ट्राई करना है, खुद से सोचें। चलिए इसमें आपको समझ में आ रहा है, फिर से वैसी प्रॉब्लम है। यहाँ पे 6 MCTS बनेगा, तो ये Cl माइनस आएगा इधर से, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे प्रोडक्ट क्या बनेगा मेजर? ये होगा CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला मेजर होगा। माइनर जस्ट यहाँ वाला 1 जो 4 MCTS से बनेगा। इस केस में देखा जाए फिर से आप Cl माइनस लाएंगे, अटैक करेंगे इधर इधर, राइट? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस जो आएगा इसी पे अटैक करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH, जब मैं 14 लिख दूँ तो CH 14, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2Cl, यही रहेगा। अब इसका रीजन सुनिए, बहुत ही सिंपल सा रीजन है। अगर आप देखेंगे तो इसका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कार्बन 14 ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2O S डबल बॉन्ड O Cl। आपने ऐसा सोचा होगा, ये अगर इस पे अटैक करेगा, राइट, तो 6 MCTS बनता। लेकिन आपको पता है 6 मेंबर्ड रिंग में कभी भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं आ सकता है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आने के लिए रिंग कितना मेंबर्ड होना चाहिए? मिनिमम 8 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए। तो 6 मेंबर्ड रिंग में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पे 6 MCTS नहीं बनेगा। इसलिए ये Cl इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से बाहर जाएगा, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं आप कि 6 MCTS is not possible due to
sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चलिए एक रिएक्शन ऐसे ही और नोट पे लिख सकते हैं RCOOH है, अगर इस पे SOCl2 का रिएक्शन है, ठीक। वैसे आप अल्कोहल टाइप ही सोचें, मतलब क्या करना है आपको, S डबल बॉन्ड O Cl लिखें और कट कर दो, क्या बन जाएगा RCOOCl प्लस SO2 प्लस HCl, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, हेडिंग दीजिए रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3। अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ, तो आपको दे दें कि ROH, इस पे आपको PX3 दे दें या फिर फॉस्फोरस प्लस H2 दे दें, ये भी मतलब PX3 होता है और इसके साथ हीट है, तो ये बनेगा RX प्लस H3PO3। चलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखिए बहुत ही सिंपल सा है, और इसका मैकेनिज्म सोचा जाए तो ये ROH है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, PX3 का स्ट्रक्चर होता है P सिंगल बॉन्ड हैलोजन सिंगल बॉन्ड हैलोजन सिंगल बॉन्ड हैलोजन, और इसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल होता है। फॉस्फोरस के पास वैकेंट 3D होता है, तो अब क्या करेगा ये PX3 एज ए लेविस एसिड वर्क करेगा, ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा फॉस्फोरस पे, और यहाँ से एक लिविंग ग्रुप मान सकते हैं X- बाहर जाएगा, बता सकते हैं क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड O PXX। ये समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा तो RO प्लस H हो जाएगा, H तो आप हटा ही सकते हैं, H प्लस हटा दिया और यहाँ से X- हटा दिया, जैसे ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा X- बाहर जाएगा। अब इसी स्टेप को फिर से 2 टाइम्स रिपीट करिए, मींस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिपीटेड 2 टाइम्स, मतलब इसी पे फिर से ROH का अटैक करिए, तो इसे फिर से ROH का अटैक होगा X- बाहर जाएगा, फिर से ROH का अटैक होगा X- बाहर जाएगा, तो अगर 2 टाइम्स रिपीट करूंगा तो ये बन जाएगा फॉस्फोरस पे OR सिंगल बॉन्ड OR सिंगल बॉन्ड OR। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने O के साथ आ रहा है, सिंस यहाँ से X- बाहर गया है, अब इस पे X- आएगा, अब ये X- आके अटैक करेगा। अब अटैक कैसे करेगा, मान लीजिए ये X- इस R पे अटैक करेगा, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा और ये ग्रुप यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बिहेव करेगा और POR O- बाहर जाएगा, तो क्या बन जाएगा RX प्लस PO- हो जाएगा, यहाँ से भी इधर से भी अटैक किया तो ये भी RX प्लस O-, इधर से भी अटैक किया तो ये भी RX प्लस O-, तो ये बन जाएगा PO3 3-, अगर और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ RX बनेगा, ये फाइनली H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको फाइनली यहाँ पे RX मिलेगा। तो अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, देखिए आप रिएक्शन तो लिख सकते हो यार, ROH पे PX तो RX बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है, SN1 SN2 SN9। आप देख सकते हैं कि इस स्टेट में X- बैक साइड से अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप इधर से आ रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। क्लियर, तो इसलिए लिखिए इसमें नोट पे फर्स्ट पॉइंट, दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग, दिस रिएक्शन इज
This reaction is following SN2 path. This reaction is following SN2 path. Point number 2, inversion takes place. Point number 2, inversion takes place. Inversion होगा. Point number 3, आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो OH किससे रिप्लेस हो रहा है, X से. तो लिखिए कि OH is replaced by X. Next are the reaction of alcohol with PCl5. तो अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ है, ROH प्लस PCl5, तो ये बन जाएगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3. अब चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं. अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, चलिए समझने का ट्राई करते हैं. आपको एक चीज पता होगा, PCl5 है, मैंने केमिकल बॉडी में पढ़ाया था. PCl5 में सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन याद है आपको. मींस ये PCl5 केटायन और एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस. कुछ याद आ रहा है? जैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि इसके केटायनिक पार्ट का सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आप क्या आंसर दोगे, sp3. एनायनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, याद है. तो ये PCl तक पहले ब्रेक होगा PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में. अब ROH पे अटैक करना है. आपको पता है कि ये जो ROH है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल पे माइनस कभी अटैक नहीं कर सकता है. न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा, PCl4 प्लस. अटैक कैसे होगा, फास्फोरस पे क्लोरीन 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 प्लस है, मैंने ऐसे जस्ट लिख लिया. अब ये ऑक्सीजन का लोन पे इस पे अटैक करेगा. क्लियर है? तो ये क्या बनेगा यहाँ से, अगर देखा जाए तो ये R, चाहो तो मैं एक ही स्टेप में लिख देता हूँ. ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा तो O पे प्लस आएगा, राइट, ये न्यूट्रल हो जाएगा. लेकिन होगा क्या, यहाँ से फिर से H प्लस और जैसे इस पर अटैक करेगा Cl माइनस बाहर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ से क्या होगा, O से सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड Cl Cl Cl. क्लियर है? और यहाँ से बाहर क्या गया है, एक ही स्टेप में लिख देता हूँ. यहाँ से H प्लस और Cl माइनस बाहर गया, एक Cl बाहर गया. अगर आप स्टेप वाइज समझे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर जैसे इस पर अटैक करेगा तो ये O पे प्लस आएगा, फास्फोरस न्यूट्रल हो जाएगा. फिर मैं काम करता हूँ, वो भी स्टेप लिख देता हूँ, आपको इजी रहेगा. OH प्लस ये Cl न्यूट्रल हो गया, फास्फोरस न्यूट्रल हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप पे चलो मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर देता हूँ. अब यहाँ से आप HCl रिमूव करो, मीन्स H प्लस और Cl माइनस हटाया. H प्लस हटाऊंगा तो ये O न्यूट्रल हो जाएगा, Cl माइनस हटाऊंगा तो P पे प्लस आएगा. मीन्स ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P Cl 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 और Cl पे चार्ज क्या रहेगा, प्लस रहेगा. क्लियर है? यहाँ तक आ गए अपन. अब क्या होगा इस रिएक्शन में, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इसमें केस 1 बात कर लेते हैं. केस 1 एट हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, इसमें देखो PCl6 माइनस बल्कि है तो ये क्या होगा, इजीली मूव नहीं करेगा. लेकिन अगर मैं हाई टेम्परेचर कर दूं तो ये PCl6 माइनस इजीली मूव कर सकता है, और इजीली मूव कर सकता है तो अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है. तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, PCl6 माइनस अब न्यूक्लियोफाइल होगा और इस पे अटैक करेगा. अटैक कैसे करेगा, देखिए ROP Cl Cl Cl, यहाँ पे प्लस है, यहाँ से Cl माइनस आएगा, PCl6 माइनस Cl माइनस डोनेट करेगा,
यहाँ से Cl माइनस आएगा, ये Cl माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस पे आएगा। बता सकते हैं क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा RCl प्लस P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में Cl माइनस बैक साइड से अटैक कर रहा है, और बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। लेकिन यार अगर ऐसा हो जाए कि लो टेम्परेचर हो, तो यार लो टेम्परेचर पे अब यहाँ पे PCl6 माइनस मूव नहीं कर पाएगा, तो अब ये अटैक नहीं करेगा। अब ये अटैक नहीं करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। चलिए मीन्स वहाँ पे SNI होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहले आपको दो चीज सोचना है यहाँ पे कि ROH पे अगर PCl5 है तो प्रोडक्ट तो RCl बनेगा, लेकिन यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हाई टेम्परेचर, और एक हो सकता है लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा तो SN2 होगा। अगर लो टेम्परेचर है, चलिए केस 2, लो टेम्परेचर पे बाहर से, अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल नहीं आने वाला है। अगर न्यूक्लियोफाइल बाहर से नहीं आएगा, यही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड O P प्लस Cl Cl Cl। अब क्या होगा? ये Cl माइनस ये खुद का इसी मॉलिक्यूल का अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ये बन जाएगा RCl प्लस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आपको पता है ये रिएक्शन कौन सा है? SN1 SN2 या SNI? अल्काइल न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए ये रिएक्शन है SNI। तो बस आप एक चीज ध्यान रखें कि हाई टेम्परेचर लिख लीजिए, बस एक लाइन कि एट हाई टेम्परेचर inversion takes place. At high temperature inversion takes place, and at low temperature retention, and at low temperature retention takes place. हो गया? अगर कुछ भी नहीं दिया, टेम्परेचर नहीं दिया, कुछ भी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक, तो लिख लीजिए कि बाय डिफॉल्ट हाई टेम्परेचर इज कंसिडर्ड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आता है, reaction of ether with PCl5। ईथर का रिएक्शन PCl5 के साथ। ईथर आपको पता है क्या होता है? ROR' मान लेते हैं। इस पे अगर PCl5 का रिएक्शन होगा तो ये बनेगा RCl प्लस R'Cl प्लस POCl3। चलो मैकेनिज्म देखें। चलो मैकेनिज्म में सब कुछ यही लिखा हुआ है, चलो एक बार बस देख लीजिए आप। मैक्सिमम तो यहीं से होगा। देखिए PCl5 पहले ब्रेक होगा PCl4 प्लस PCl6 माइनस में। अब ये PCl4 प्लस पे ईथर ROR' है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ROR'। ये इस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा ROR' प्लस PCl4, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो HCl बाहर नहीं जाएगा, मींस यहाँ तक तो स्टेट सेम होगा। एक बार चलिए फिर से देख लीजिए, किया क्या मैंने? PCl5 को ब्रेक किया PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में। फिर क्या होगा कि ROR' पे PCl4 प्लस, सिंस ये न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल इसके पास प्लस चार्ज है, वो अटैक करेगा, ये लोन पेयर इस पे डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा ROR' और PCl4। अब यहाँ पे क्या होगा? मेरे पास एक अल्काइल ग्रुप है R, दूसरा अल्काइल ग्रुप है R', राइट। मान लेते हैं कि दोनों डिफरेंट हैं, सेम होते तो कोई बात ही नहीं थी।
दोनों डिफरेंट है, तो जो भी स्मॉलर होगा, चलिए मान लीजिए कोई भी एक स्मॉलर है, चलो मैं इमेजिन कर लेता हूँ, लेट साइज ऑफ r इज लेस देन r डैश, ये चलो मान लो गिवन है। आप इजीली देख सकते हो एक मिथाइल है इथाइल है, तो जो मिथाइल है उसका साइज कम होगा। अगर r का साइज स्मॉलर है, अब क्या होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल PCl6- आने वाला है, PCl6-, यहाँ पे है RO R डैश O पे प्लस सिंगल बॉन्ड PCl Cl Cl Cl। PCl6- आपको पता है क्या डोनेट करेगा, PCl6- आपको समझ में आ रहा होगा Cl- डोनेट करेगा। और ये Cl- देखिए R और R डैश में जिसका भी साइज स्मॉलर है उस पे अटैक करेगा। अगर R का साइज स्मॉलर है, ये Cl- R पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये क्या हो जाएगा, RCl प्लस R डैश OP Cl 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 Cl। अब देख रहे हैं रिएक्शन बैक साइड से अटैक हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन SN2 होगा। आपको समझ में आ रहा है, SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस मेजर रोल प्ले करता है। सिंस रिएक्शन SN2 था, इसीलिए Cl- जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप है उसी पे अटैक करेगा। तो अगर R का साइज स्मॉलर है, R पे अटैक करेगा, RCl बनेगा प्लस R डैश O PCl4 रहेगा। क्लियर है, एक तो RCl बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास अभी बन चुका है R डैश O PCl Cl Cl Cl, ये बन चुका है। फिर से अब यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, SNI मींस ये Cl- इस पे आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R डैश Cl प्लस P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, SNI होगा। तो फर्स्ट वाले केस में इन्वर्जन होगा एंड सेकेंड वाले केस में रिटेंशन होगा। जब आपने लिख लिया तो चलिए एक जस्ट की पॉइंट ध्यान रखें, आप ये लाइन इसमें याद रखेंगे कि फर्स्ट पहले स्टेप में यहाँ पे SN2 होने वाला है, सेकेंड स्टेप में SNI होगा। तो आप लिख लीजिए कि फर्स्ट SN2 देन SNI, फर्स्ट SN2 देन SNI पहली बात। सेकेंड थिंग कि जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, जो भी स्मॉलर है वो SN2 देगा और जो लार्जर है वो SNI देगा। तो सेकेंड पॉइंट, smaller group SN2 and larger group, ये क्या होगा, SNI होगा। चलिए एक बार जल्दी से PCl5 का मैकेनिज्म अल्कोहल के साथ और ईथर के साथ जस्ट एक सेकंड में रिवाइज करिए जल्दी से, एक बार जस्ट देखिए आप क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है। सिर्फ PCl5 का रिएक्शन देखिए, ये की पॉइंट फॉर PCl5। इससे देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लेकिन आप एक सेकंड में प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए मैं कुछ कंपाउंड ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको ROH के साथ रिएक्शन करना है PCl5 का, सेकंड ROR डैश का रिएक्शन करना है, थर्ड चलिए आपको RCOOH के साथ रिएक्शन करना है, फोर्थ RCOOR के साथ रिएक्शन करना है, एस्टर का रिएक्शन। नेक्स्ट आप फिफ्थ एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R का रिएक्शन, फिफ्थ के बाद सिक्स
RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड का रिएक्शन 7 कीटोन प्लस PCl5, कुछ भी दे दे PCl5 का रिएक्शन, आप किसी का भी रिएक्शन कर सकते हो। देखिए की पॉइंट क्या है, ROH लिख रहा है, अगर आपको इसको PCl5 के साथ रिएक्ट करना है, कुछ मत करिए, इस OH बॉन्ड के नीचे आप ऐसे लिखिए, फॉस्फोरस लिखिए, क्लोरीन क्लोरीन और नीचे ऐसे 3 क्लोरीन लिख लो, ठीक, बस कट करिए, क्या बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, सिंपल है। फिर से देखिए ROR डैश है, फॉस्फोरस नीचे 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन इधर 1 क्लोरीन इधर, कट करिए, क्या बनेगा RCl प्लस R डैश Cl प्लस POCl3। यहाँ पे देखिए RC≡OH है, कुछ नहीं करना है, जैसे ऑक्सीजन दिख रहा है क्या, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसके नीचे PCl3 ClCl लिखिए, बस ये करना है, मतलब PClClCl क्लोरीन क्लोरीन और कट कर दीजिए, क्या बनेगा RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। यहाँ भी एस्टर है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस क्लोरीन 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 क्लोरीन, कट करिए और ये बन जाएगा RCOCl प्लस POCl3 प्लस RCl, RCOCl प्लस POCl3 प्लस RCl। यहाँ पे देखिए C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C है, इसके नीचे फॉस्फोरस क्लोरीन 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 ऐसे लिखिए और कट करिए, तो ये बन जाएगा RCOCl, अगर मैं इसको R डैश लिख दूं तो ये बन जाएगा R डैश COCl प्लस POCl3। इसके अब देखिए यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन में की पॉइंट क्या है, अल्डिहाइड को आप ऐसे लिख सकते हो, पता है कैसे, फिर से बोलो, इस रिएक्शन लिखने के लिए मैं ये शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, ठीक ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ RCHOH लिख सकता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, इस सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन के लिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक ना, वैसे दोनों डिफरेंट होते हैं, ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक ना, सिर्फ एक की पॉइंट यूज करने के लिए। आगे की स्टोरी तो आपको पता है, C पे OH है, कुछ मत करो, जस्ट PCl3 ClCl कट कर दो यार, यहाँ भी PCl3 ClCl कट कर दो और ये बन जाएगा RCHClCl। यहाँ भी आप वैसे सोच सकते हैं, क्या बनेगा RCrOH कट करिए, क्या बनेगा RCClClR, मैं तो वही करने वाले थे, PCl3 ClCl PCl3 ClCl, तो ये बन जाएगा। चलिए आपने इतना नोट कर लिया, देखिए एक बार फिर से आज के सारे रिएक्शन एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, फिर प्रॉब्लम करते हैं। पहला रिएक्शन हमने कौन सा पढ़ा था, फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे आप, तो यहाँ पे ROH पे हमने आज ROH की रिएक्शन पढ़ी, OL पे ही SOCl2 था, राइट। SOCl2 में दो केस मैंने पढ़ाया आपको, एक में बेस नहीं रहेगा और एक में बेस रहेगा। इन द एब्सेंस ऑफ बेस में मैकेनिज्म याद रखें, तो मैकेनिज्म एग्जैक्ट नहीं है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। इन एब्सेंस ऑफ बेस में ये SNI फॉलो कर रहा था, SNI में रिटेंशन होगा, इन प्रेजेंस ऑफ बेस में क्या होगा, इन्वर्जन होगा, SN2 था। सेकेंड रिएक्शन था ROH पे PX3 का रिएक्शन था, ये रिएक्शन SN2 है, समझ में आ रहा है, ROH पे अगर PX3 है तो ये रिएक्शन SN2 होगा। नेक्स्ट था ROH पे PCl5 में दो केस थे, एक था हाई टेम्परेचर, एक था लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन SN2 होगा और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगा, SNI होगा, क्लियर है। कुछ भी नहीं दिया टेम्परेचर तो क्या मानेंगे, SN2। नेक्स्ट मैंने एक और रिएक्शन पढ़ाया ईथर का, ईथर पे अगर प्रोडक्ट लिखना तो बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हो, PCl3 लिखिए, ClCl कट कर दीजिए, राइट।
बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो स्मॉलर पार्ट है इन दोनों में ये SN2 देगा, जो लार्जर पार्ट है वो क्या देगा, SNI देगा। क्लियर है? अब चलिए इनके रिएक्शन करते हैं। प्रॉब्लम भी क्या, आपको सबसे पहले सोचना है रिएक्शन SN1 होगा, SN2 होगा, SNI होगा। पहले ये लिखिए, इसके बाद प्रति मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ। पहले आप ये लिखिए SN में कौन सा रिएक्शन होगा, SN1, SN2, SNI, उसके बाद प्रोडक्ट लिखना है। बहुत सिंपल रहेगा। जी प्रोडक्ट देखते हैं यहाँ पे। रेड फॉस्फोरस और I2 मींस PI3 है। सबसे पहले सोचिए रिएक्शन 1 से है तो PI3 के साथ रिएक्शन SN2 होता है, PBr3 के साथ भी SN2, PCl5 हाई टेम्परेचर है तो रिएक्शन SN2 होगा, SOCl2 तो यहाँ पे रिएक्शन SNI होगा। एक बार अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो फिर आप रिएक्शन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट OH के प्लेस पे I लाना है, आयोडीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन। इस केस में कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, राइट? लेकिन हाँ ऐसे केस में फर्क पड़ेगा। PCl5 हाई टेम्परेचर है तो रिएक्शन ये SN2 होगा, SOCl2 हाई टेम्परेचर है तो ये रिएक्शन SNI होगा, SOCl2 बेस है अब ये रिएक्शन SN2 होगा।
SN2 है मीन्स इन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब बैक साइड से आप अटैक करें, मीन्स यहाँ पे Cl बैक साइड से आएगा, यहाँ पे SNI है मीन्स ये Cl आएगा, यहाँ पे Cl बैक साइड से आएगा। ऐसे ही चलिए वो सोचिए, मेरी लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ। देखते हैं यहाँ पे थर्ड में रेड फॉस्फोरस और I2 मींस PI3 है। PI3 के साथ रिएक्शन आपको पता है SN2 होता है। पहले तो ये सोचिए PBr3 के साथ भी रिएक्शन SN2 होगा। PCl5 हाई टेम्परेचर है तो यहाँ भी रिएक्शन SN2, लेकिन लो टेम्परेचर पे SNI। SOCl2 के साथ अगर आप हीट करेंगे तो फिर यहाँ भी रिएक्शन SNI है और पायरीडीन के साथ बेस के साथ SN2 है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है फिर प्रोडक्ट लिखना बहुत ही सिंपल है। SN2 है मतलब इन्वर्जन होगा तो यहाँ पे आयोडीन, ड्यूटेरियम, इथाइल, मिथाइल, यहाँ भी इन्वर्जन मींस ब्रोमीन, ड्यूटेरियम, इथाइल, मिथाइल। PCl5 से क्लोरीन तो यहाँ पे क्लोरीन, ड्यूटेरियम, मिथाइल, इथाइल। SNI है मींस यहाँ पे क्या होगा, रिटेंशन होगा। रिटेंशन मींस सेम साइड से आप क्लोरीन अटैच कर दीजिए, क्लोरीन, ड्यूटेरियम, इथाइल, मिथाइल। यहाँ भी सेम प्रोडक्ट आएगा, SNI से सेम आएगा। यहाँ पे SN2 है मींस इन्वर्जन मींस क्लोरीन, ड्यूटेरियम, इथाइल और मिथाइल। इस केस में PCl5 या SOCl2 से भी कट करिए ClCl आएगा।
ये बन जाएगा CH3Cl प्लस CH3CH2Cl, ये बनेगा। यहाँ भी PCl5 से क्या आएगा, कट करेंगे PCl3 ClCl कट करो यार के साथ, यहाँ पे क्या आएगा ClCl, क्लियर है। अच्छा ये दोनों सेम ही हो गया, चलो दोनों सेम है मतलब एक, चलो मान लो ऐसा होता, वैसे 6 को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ऐसा, तो फिर यहाँ भी ClCl आ जाएगा। इस केस में PCl5 और ये ईथर है। अब देखा जाए ये स्मॉलर ग्रुप है राइट, तो स्मॉलर ग्रुप क्या देता है, SN2 देता है, तो ये SN2 देगा, और ये लार्जर ग्रुप है तो ये SNI देगा। तो स्मॉलर ग्रुप SN2 देगा, इट मींस यहाँ पे इन्वर्जन होगा, यहाँ पे क्लोरीन सेम साइड से नहीं आएगा, क्लोरीन क्या होगा अपोजिट साइड से आएगा। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा मिथाइल हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड क्लोरीन, इन्वर्जन वाला लिखेंगे। यहाँ पे जो क्लोरीन आएगा वो सेम साइड से आएगा, तो यहाँ पे एक और क्लोरीन ड्यूटेरियम इथाइल और हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। PCl5 हो या SOCl2 हो, फिर से जो मैंने की पॉइंट आपको PCl5 के लिए बताया था वो SOCl2 के लिए भी वैलिड है। कुछ नहीं करना है, S डबल बॉन्ड को ClCl कर दो है, या फिर PCl3 ClCl, तो क्या बनेगा CH3COOCl प्लस C2H5Cl। यहाँ भी सेम की पॉइंट, PCl3 शॉर्ट में रख के ClCl या SO डबल बॉन्ड में रख के ClCl, क्या बनेगा CH3COOCl। फिर से यहाँ भी PCl3, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको पता है PCl3 ClCl या फिर S डबल बॉन्ड और ClCl, सेम की पॉइंट, दोनों में ही वैलिड है क्लोरीन, और यहाँ भी क्लोरीन रहेगा। यहाँ भी PCl5 और SOCl2 भी, तो क्या आएगा यहाँ भी, तो कट करिए डबल बॉन्ड टू Cl डबल बॉन्ड टू Cl, क्लियर है। यहाँ भी इधर है, फिर चलो PCl5 ले जाओ, आपको सिंपल रहेगा, या फिर SOCl2 भी है, सेम ही आने वाला ClCl आएगा। लेकिन आपको पता है एक में इन्वर्जन होता है, एक में रिटेंशन होता है, मतलब ये जो दोनों क्लोरीन आएंगे अभी दोनों सेम साइड नहीं आएंगे, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। एक में सेम साइड आएगा, एक में अपोजिट साइड, यानी यहाँ पे जो दो क्लोरीन बनने वाले हैं, एक मान लीजिए क्लोरीन ऊपर रहेगा तो दूसरा क्लोरीन नीचे रहेगा, दिस प्लस मिरर इमेज लिख लीजिए। ये रहेगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।